हाय एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे लगाते हैं और वैलिडेशन पैटर्न से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म को रीसेट कैसे किया जाए। रीसेट मींस आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म दिस शुड बी, जो भी हमारे पास कंट्रोल्स में वैल्यू एडेड है वो एम्प्टी हो जाए। तो वो कैसे हो जाएंगे, जस्ट लेट मी गो टू द प्रोजेक्ट और हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने वैलिडेशन लगाया था, जो भी हम लोग वैलिडेशन लगाया था उसके बेस पे मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू चेक द वैलिडेशन। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल में यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कंसोल यहाँ पर ऑटोमेटिक इसमें ओपन है। ठीक है, या तो आप सेम आप लोग अगर क्रोम में देखना चाहते हो तो सेम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आ, ठीक। सो लेट्स मूव टू दिस एज ब्राउजर। ठीक है, एज ब्राउजर में भी सेम है, बस यूआई आपका डिफरेंट है। तो जैसे ही मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, इस शुड बी एम्प्टी, जो भी आपका वैल्यू होगा यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। जो हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग देखा था, यहाँ पे वैल्यू आके आपको आगे। अब सारा वैलिडेशन कंप्लीट है, अगर आपका सारा वैलिडेशन आपका क्लियर है, सही है, तो क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर का मैसेज आना चाहिए और जैसे रजिस्टर पे क्लिक हो जाए आपका क्या होना चाहिए, ये दोबारा से फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, जैसे रजिस्टर हो जाए ये आपका सारा खाली हो जाना चाहिए, फिर दोबारा आप फिल कर सकते हैं। अगर मैं एक बार और क्लिक करूँ तो आपको क्या करे, दूसरी बार भी सेम ऐसी वैल्यू हमारा इंटर होता जाएगा। तो क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू इंटर होता जाएगी। और डुप्लीकेट की वैलिडेशन वो अलग पार्ट है, विल डिस्कसिंग जब हम लोग बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को रोक सकते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं कैसे रीसेट किया जाए। तो रीसेट करने के लिए रिएक्टिव फॉर्म में बहुत ही सिंपल तरीका है, इसलिए मैं बोला कि रिएक्टिव फॉर्म हम लोग आगे यूज करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स, बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटीज हैं जो हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। बहुत से कम से लाइन कोड में, कम से कम लाइन कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं। कैसे? जस्ट हम लोग जाएंगे, जो हमारा फोल्डर है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो भी हम लोगों ने वैल्यू पुट करा रहा है कंसोल में, यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉर्मली एक अलर्ट मैसेज देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया रजिस्टर सक्सेसफुली और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा अलर्ट पर। अब बात करते हैं, जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा फिर से दोबारा से जाऊंगा हम लोग, और ये जैसे पेज लोड होगा और मैं फिर से वैल्यू इंटर करूंगा। ठीक है, मैं जल्दी वैल्यू इंटर कर लिया। ठीक है, मैं सैम्पल डेमो वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह से, ठीक है, इनेबल हो गया। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे देखिए अलर्ट मैसेज आ गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, जो वैल्यू था आपका आ गया। अब ये वैल्यू कैसे जाकर डेटाबेस में इंसर्ट होगा वो हम लोग बाद में जब हम लोग प्रैक्टिकल बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कनेक्ट कराएंगे तो दैट टाइम विल सी। ठीक है, बट ये जैसे ही मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, आपका अभी वैल्यू नहीं जा रहा है, ये यहाँ तक आ जा रहा है। तो रीसेट करने के लिए क्या फंक्शनलिटीज है, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट वी विल राइट वन मेथड, जिसके लिए हमारे पास वन सॉरी सिंपल फंक्शन है, रीसेट। ठीक है, कैसे, जिस नाम से हमने फॉर्म बनाया है यहाँ पे, दिस डॉट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि सारा वैल्यू किसके अंदर आके स्टोर हो रहा है, इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो क्या करेंगे, जस्ट विल पुट दिस डॉट फॉर्म डॉट रीसेट। ठीक है, रीसेट, दैट्स इनफ, नथिंग मच, कुछ भी नहीं करना। देन विल सेव इट एंड विल चेक, go to the browser, it will load again, I'll put some value, password, number, 10 digit. If I'll enter 11, I will put 11 digit, it will show only the number, register method will be reachable. Okay, whatever it is. So just when I click on the register, देखिए रजिस्टर पे क्लिक करने के क्या साथ आगे मैसेज आ गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अभी देखिए यहाँ पे भी पॉपअप अलर्ट दे रहा है आपको। ठीक है, जैसे मैं अलर्ट को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वैल्यू एम्प्टी हो गया। ठीक है, कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो जो ये फॉर्म किसके साथ, ये हम लोग रिसेट मेथड किसके साथ वर्क कर सकता है, ये सिर्फ रिएक्टिव फॉर्म के साथ कर सकता है। इससे पहले हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म बनाया था जो हमारा किसके बेस पे था, ये आपका टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बेस पे था। ठीक है, मैं इसी तरह रखा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ।
सेम हम लोग लॉगिन में भी क्या करेंगे, यहाँ पे सेम इसी तरह हम लोग लिखेंगे अलर्ट मैसेज पर भी कुछ लॉगिन सक्सेस, मैं इसी तरह दे रहा हूँ अभी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेम है, किसके अंदर वैल्यू आ रहा है, इस फॉर्म के अंदर वैल्यू आ रहा है, तो क्या करेंगे फॉर्म वैल्यू डॉट, जो भी हमारा नेम है यहाँ पे पैरामीटर में, फॉर्म वैल्यू डॉट रीसेट, ओके, रीसेट हमने किया इस तरह से। अब इसमें हम लोग जाके चेक करेंगे, जस्ट विल गो, हमारा जो राउट हमने दे रखा है यहाँ पे, इसका क्या है लॉगिन। आपको अगर आइडिया नहीं है कैसे दिया गया तो आप प्रीवियस वीडियो में देखें, और मैं सेपरेट राउटिंग का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखा हूँ, मैंने इंटरपोलेशन यूज कर रखा था, यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यू कैन सी ये वैल्यू तो आ जा रहा है आपका, लॉगिन सक्सेस का भी मैसेज आ गया आपको। मैंने क्लिक ऑन ओके, देखिए क्या अभी एरर, द फॉर्म वैलिड डॉट रीसेट इज नॉट अ फंक्शन। क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, जो रीसेट एक फंक्शन नहीं है। तब बात किया जाए कि रीसेट फंक्शन नहीं तो हाउ वी कैन यूज, तो हम लोग रिएक्टिव सॉरी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में क्या कर सकते हैं, वी विल हैव टू रिमूव वन बाय वन वैल्यू। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम लोग लॉगिन में जाएं तो हम लोग कौन सा नेम यूज कर रखा है, जो हमने नेम दे रखा है यहाँ पे यूजर नेम एनजी मॉडल में, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम नेम यहाँ पे है, टीएस में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाकर यहाँ पे दिस डॉट, कौन सा नाम है ऊपर, यहाँ से यूजर नेम है जो हम लोगों ने सेम पास कर रखा है, दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू टू टाइम एम्प्टी। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग दूसरा हमारा है दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी, ये यहाँ पर हम लोग ब्लैंक दे रखा है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग रीसेट वाली फंक्शन को हटा देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे यू कैन सी इट विल रीस्टार्ट। ठीक है, आई विल एंटर समथिंग, लॉगिन सक्सेस, क्लिक ओके, वैल्यू आपका ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, लेकिन ये देखिए वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे एम्प्टी हो गया। और इसे हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, जस्ट व्हाट कैन डू, जस्ट कट दिस वन और यहाँ पेस्ट करेंगे और इक्वल टू। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंट्रोल से आपको इम्प्टी करना है तो ऐसे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, सेव इट एंड यू कैन सी, और पहले भी दे सकते हैं, ये रीसेट की फंक्शनलिटी जो भी आपको पहले देना है बाद में देना, जैसा आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पे इंटर किया क्या लॉगिन सक्सेस और ओके किया वैल्यू। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक जो भी हमारे पास रीसेट फॉर्म को रीसेट इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने इसलिए बोला कि रिएक्टिव फॉर्म क्या है, इसके ज़्यादा एडवांटेज इसलिए है कि इसमें फंक्शनलिटी बहुत सारे हैं, हम लोग आसानी से रीसेट डॉट जो भी फॉर्म नेम है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म नेम डॉट रीसेट फंक्शन यूज करेंगे, यूज करेंगे। ये बताने के इसलिए हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इसलिए बताया कि अगर आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर रहे हैं, अगर कहीं भी आप लोगों ने यूज किया इन फ्यूचर, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और रिएक्टिव फॉर्म करना है तो इस तरह से, मोस्टली क्या होता है रिएक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्म रिसेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक डिजाइनिंग भी करेंगे, कैसे हम लोग वर्क करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।